एक नई कहानी लेके आ रही है रश्मि मैम, तो वो कहानी जानना चाहेंगे। ये जो डायन वाली कहानी है, डाकनी वाली, वो कहाँ से सूझा मैम? पहली बात तो ये। इसका पूरा क्रेडिट पवन जी को जाता है। उन्होंने मुझे कहा था मेरी नानी एक कहानी, नानी और दादी एक कहानी सुनाती थी, तो डिस्कशन कुछ वहाँ से शुरू हुआ। तो उनकी दादी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, और मैं ये सोचती थी कि उस समय ना डिजिटल था, ना औरतें इतना पढ़ती थी, या एक अनपढ़ उस समय की औरतें एक बच्चों को जो कहानी सुनाती थी इतनी इंटरेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं हमारे सुर कहानी का वही है कि जब आप भी देखेंगे तो आपको वो बचपन की याद आ जाएगी कि जो राजा रानी की कहानियाँ हमारी नानी और दादी सुनाती थी, और जो उसका एक अलग चार्म होता था। बच्चे जैसे लगते थे उसी में ट्रैवल कर रहे हैं, उस महल से उस बुरी किरदारों के बीच चले जा रहे हैं। कुछ कुछ वैसा ही अटेम्प्ट है इसमें। बट पहले जब पवन सर ने आपको कहानी नरेट की होगी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था यार? एक जो मुझे लगता है कि शाम के टाइम में सुना रहे होंगे कहानी, तो आपके दिमाग में क्या, यार मेरे को सोना है नहीं, फिर अर्ली मॉर्निंग, फिर एक होता है क्रिएटिविटी का जो दिमाग में अर्ली मॉर्निंग होता है। तो हम अर्ली मॉर्निंग चाय पे चर्चा के वक्त ही हमारी बातें होती है, और बातों बातों में जब हम सुपर नेचुरल की बात करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी दादी की कहानी सुनिए। और सच बता रही हूँ, अगर वो आज दादी जी होती तो मैं उस स्क्रिप्ट लिखवाती। गज़ब कहानी सुनाने वाले, मतलब उन्होंने जो बताई मुझे, मैंने कहा कि ये एक अलग टैलेंट था जो शायद तब था, आज पता नहीं वो रहेगा कि नहीं। तो आई थिंक हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहानियाँ ये भी होती थी जब इमेजिनेशन एक अलग लेवल का था, जब बातें इस तरह के किरदारों की होती थी जो हम आज भी सुनते हैं, या हम उन्हें एक डिफरेंट वे में आज डिजिटली देख रहे हैं। बट वो जो रॉनेस थी, जो एक कैरेक्टर में जो आपको सुनते सुनते आप डर भी जाते थे, आप मज़े भी, आपको वो एहसास भी होता था, वो स्टोरी टेलिंग की कोशिश की है कि हम इस शो में वो बात कह सकें, वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ को वो ट्रैवल करवा सकें लोगों को उस कहानी के अंदर। पवन सर की दादी ने सुनाई थी, लेकिन आपकी दादी ने कोई स्टोरी या नानी नानी ने कोई स्टोरी सुनाया होगा, मम्मी ने कोई पुराने कहते हैं ना भूतों वाली? देखिए, मैं उतनी फॉर्चुनेट नहीं थी कि बिकॉज़ मेरी दादी की डेथ पहले ही हो गई थी, और नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी। बट मेरी नानी की कहानी, मतलब हम तब थोड़े से बड़े हो गए थे, तब वो अपनी एक बड़ी प्यारी राजा रानी की कहानी, बट जो पवन जी वाली उनकी जो दादी की थी ना, उसे कोई बीट नहीं करवा। तो मैं कहूँगी वो कहानी वो आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए हमने वही इंस्पायर हुए उसी स्टोरी से, और उसी को मतलब मेरा कहना है कहानी वो नहीं है, बट कहने का अंदाज़ आप मैं कहना चाह रही हूँ कि बड़ी सिंपल सी है। एक था राजा एक थी रानी, हम 10 बार मतलब 100 बार सुनते हैं, बट उसी कहानी के साथ आप ट्रैवल करें। अगर आप प्रोमो देखें, हमने प्रोमो का सुर ही वो रखा है कि एक दादी कहानी सुना रही है बच्चों को, और बच्चे उसी कहानी में ट्रैवल करते हैं, और किस तरह से कहानी अनफोल्ड होती है, कैसे किरदारों से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इन्जॉय करेंगे। बात करूँ मैं राज की, तो आपको कोई ऐसा राज या पवन सर कोई ऐसा राज जो हमें हमारे साथ शेयर करना चाहे हमारे कैमरे पे? ऑनेस्टली बड़ी हमारी सुबह 10 से रात के 10 बजे लाइफ है, मतलब एकदम ओपन। हम मीडिया वालों के आई थिंक राज ऐसे कुछ रहते नहीं है खास, बट यही है, और तो कुछ खास नहीं। मतलब राज वाली चीज़ मुझे ऐसा याद नहीं आ रही है। पवन जी का भी ऐसा कुछ राज नहीं। आई थिंक जब आप मिलें तो उनसे ही पूछें, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। पवन सर तो हमने देखा, वो दिल वो ना दिल खुश मिजाज के हैं। अगर मैं बात करूँ रश्मि मैम की, ये तो चलिए डाकने, लेकिन और भी कोई सुपर नेचुरल की कोई कहानी आप लेके आने वाली हैं? देखिए, मैं अभी तो सिर्फ इसी पे काम कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है एक सुपर नेचुरल पे एट ए टाइम होना चाहिए। बाकी डेफिनेटली ऐसी काफ़ी शोज़ हमने किए पास्ट में, जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह बनाई है, ट्रेंड सेटर भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजमहल से मुझे ये उम्मीद है कि ये एक जिस तरह की ऑडियंस को हम कैटर करें, फ्री टू एयर है, हम बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हम रीच में जाने वाले हैं। और आई थिंक ये वहाँ की कहानी है जहाँ की ऑडियंस है, जो मिट्टी से जुड़े लोग हैं, जिनके लिए ये डाकिनी, चुड़ैल, बुरी नज़रें, या उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले ये एलिमेंट्स उनके लिए नया नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रिलेट करेंगे, वो इन कहानियों को ज़्यादा समझेंगे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम उन ऑडियंस के बीच जा रहे हैं जो आई थिंक इस तरह की स्टोरी को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। रश्मि, अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम आपको कई सालों से जानते आ रहे हैं कि आप जो हैं कि जो ट्रेंड होता है उसको ही आप फॉलो नहीं कहेंगे, हम उसी अंदाज में एक स्टोरी लाना स्टार्ट करती हैं। बट अगर आज के टाइम की बात को, ओटीटी का टाइम है, हालांकि कल या परसों में करण जौहर ने एक बात की थी कि जो फिल्म है अब फिल्म कहते हैं ना सिनेमा थिएटर में दिखा, क्योंकि सिनेमा थिएटर बहुत कम है, ओटीटी घर घर के ऑडियंस में पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि ये करण जौहर भी अब कहते हैं ना, बड़े जो प्रोड्यूसर टीवी फिल्म बनाते थे, वो भी अगर देखा जाए मोबाइल के जरिए घर घर तक पहुँच रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी कुछ रेसिपी चैनल प्रोड्यूसर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, या किस तरह का कोई कंपटीशन बनने वाला है? क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई भी, जैसे मेरे मॉम को भी टीवी नहीं आता,
मोबाइल चलाने आता, बट आज वो भी स्विगी हॉटस्टार पे जाके कैसे करना है या कहाँ पे, तो उस तरह से किस तरह से आप लोग करने वाले हैं? नहीं, आपने बहुत सही बात कही। मेरी मदर भी पहले वो भी टेलीविज़न से बिल्कुल थे, अब वो टेलीविज़न से धीरे धीरे कोई एपिसोड छूट जाता है तो वो आपने जैसे ऐप्स बताए उस पे वो देखने लग गई हैं। तो ये आएगा, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और ये एक तरह से मेरे ख्याल से ग्रोथ है और ये हम सबके लिए बहुत सारे और एवेन्यूज़ ओपन करता है। बट मेरे लिए हमेशा टेलीविज़न मेरे लिए रहा है और मेरे लिए हमेशा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, फ्यूचर में हम करेंगे भी, बट डेफिनेटली जैसे जैसे चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं हम भी उस तरफ जा रहे हैं। बट मुझे टेलीविज़न से कुछ खासा ही लगाव है तो मैं घूम फिर के फिर यहाँ आ जाती हूँ। बट मैम कहते हैं कि अब टेलीविज़न में जैसे हम रात के अगर और जितने भी ऐप हैं, हम पहले वो रात के 7 से 11:30 तक हम वो शो देखते थे, बट आज के टाइम पे वो जो टीवी से पहले ही ऐप पे या ऑनलाइन आ जाती हैं, तो ऑडियंस वहाँ पे क्योंकि वो रात को वेट क्यों करें, बिकॉज उनके पास ऐप है, वो जाके सडन जाके चेक करके देख सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक जो जिनको नहीं आता है मोबाइल चलाना, वो ठीक है टीवी देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत ऑडियंस है जो उस तरह से ऐप पे नहीं गई है। मुझे लगता है अभी कोई फियर नहीं, बिकॉज अभी मुझे लगता है जो हमारा जो कहते हैं ना हिंदुस्तान, जो भारत है, जो जहाँ बसता है वहाँ अभी भी लोग टीवी को उतनी इज्जत देते हैं, टेलीविज़न में पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने में वो अभी भी है। क्योंकि मोबाइल आप शायद मेट्रोज़ की बात करें, बट मैं अपने रूट्स में जाती हूँ, बहुत देखती हूँ, वहाँ पे अभी भी टेलीविज़न कॉन्सेप्ट है जो मुझे देख के बहुत खुशी होती है। और मैं ये बात कह रही हूँ आपको, मेजॉरिटी जो मतलब बी टाउन या हमसे और छोटे टाउन्स को कहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये पारिवारिक जो ये टीवी ने जिस तरह से फैमिली को बांधा है वो रहेगा और डेफिनेटली जैसे ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, मोबाइल भी आएगा। आई थिंक हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे इतनी जो जनरेशन है ना वो बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेती है, तो आई एम नॉट सो वरीड। थैंक यू सो मच हमसे बात किया, थैंक यू सो मच। कैमरा वाहिद के साथ विशाल शर्मा, मुंबई, गुड न्यूज़ टुडे।